हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है ये जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था। आज के इस वीडियो में जो है हम अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर हैं, ये आपका ABCD, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है इसे जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपने ये आकृति वाले का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में ये आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है ये वाला वीडियो को भी जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, मैं आपको बता दूं, आपकी सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको एकलव्य स्कूल से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो सब दी जाती है। और अगर आपको एकलव्य स्कूल से संबंधित कुछ भी जानकारियां पूछना होगा तो आप उस ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ में जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है उसका लिंक भी आपको उस ग्रुप में प्रतिदिन मिल जाएगा, जिससे कि आप बेहतरीन ढंग से जो है एकलव्य स्कूल की तैयारी कर सकेंगे। तो जो भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर को दर्पण प्रतिबिंब में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, हम जो है किसी भी अक्षर को दर्पण प्रतिबिंब में दो प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहला है जब दर्पण इस अक्षर के दायां साइड पर हो या तो फिर इस अक्षर के बायां साइड पर हो। ठीक है, इन दोनों ही स्थिति में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह एक जैसे बनेगा। ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन हो गया, जब दर्पण कहाँ हो, इस अक्षर के दायां साइड पर हो या इसके बायां साइड पर हो। ठीक है, और दूसरा स्थिति होती है जब दर्पण इस अक्षर के नीचे में हो या इसके ऊपर में हो। इन दोनों ही स्थिति में जो दर्पण का प्रतिबिंब होगा, कब, जब नीचे हो या ऊपर हो तब इसका प्रतिबिंब एक जैसे बनेगा, और जब दर्पण इसके दायां में हो या बायां में हो तब इसका प्रतिबिंब एक जैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ए का बना करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपका यहाँ पास ए बना हुआ है, तो चलिए सबसे पहले हम ए का दर्पण प्रतिबिंब बना करके देखते हैं। जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो या इसके बायां साइड पर हो तब दोनों ही स्थिति में आपको एक जैसे बनाना है। ठीक है, देखिए जब इसके दायां साइड पर हो तो हम क्या करेंगे, इस ए का दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इस ए पर इसके बीचों बीच से या तो इसके किनारे से एक लाइन की कल्पना कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पर से जो है हम एक लाइन ऐसे खींच लेंगे इसके बीचों बीच से, या तो फिर इसके साइड से एक जो है ऐसे लाइन ऐसे खींच लेंगे। ऐसा समझ में, आप चाहो तो इसके बीचों बीच खींचो या इसके ऐसे किनारे में लाइन खींच लो। अब देखिए क्या होगा, ये जो लाइन खींचे हैं, ठीक है, इस लाइन के इस साइड वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका बायां हिस्सा। आया समझ में। ऐसे ही इस लाइन के ये वाला हिस्सा हो गया आपका दायां हिस्सा, ये वाला हो गया बायां हिस्सा। ठीक, अब देखिए इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक लाइन जो है इसे खींच लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक लाइन जो है इसे खींच लेंगे। इस लाइन पे ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका दायां हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा बायां हिस्सा। ठीक, अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, इस आकृति में ये जो अक्षर है इसमें ये जो दायां हिस्सा पर है ये बनेगा आपके बायां साइड पर, ये जो प्रतिबिंब है इसमें क्या होगा, ये बनेगा आपके बायां साइड पर, यानी कि इस साइड पर। तो देखिए यहाँ से कैसे है, इस लाइन से जो है ऐसे नीचे की ओर आया हुआ है, तो क्या होगा, इस लाइन से जो है आपके जो दायां साइड पर है ये बनेगा बायां साइड पर, तो इस साइड पर जो है ऐसे नीचे की ओर ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ऐसे लाइन है, तो यहाँ से ऐसे ये लाइन जो है ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब जो बायां साइड पर है ये बनेगा इसके दायां साइड पर। तो देखिए भाई कैसे है, यहाँ से भी नीचे लाइन है, यहाँ से भी नीचे एक ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ से ये ऐसे मिल जाएगा। तो देखिए जो ए है वो आपका इस तरह से बनेगा, जब दर्पण कहाँ हो, इसके सामने में हो तब। आया समझ में। अब देखिए जब हम लाइन की कल्पना यहाँ बाहर में की है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो दायां साइड पर है ये बनेगा आपके बायां साइड पर, यानी कि इस साइड पर बनेगा। तो देखिए कैसे है, इस बायां साइड पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि इस दायां साइड पर कुछ भी नहीं बनेगा। अब देखिए जो आपका दायां साइड पर बना हुआ है इसको बनाएंगे इस बायां साइड पर,
तो यहाँ कैसे बनेगा, देखिए जो लाइन है इस लाइन से कैसे गया है, ये ऐसे ऊपर की ओर गया हुआ है, ये लाइन है इस लाइन से ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, और साथ में क्या है दूर गया है तो यहाँ से भी दूर आया है। फिर यहाँ से आपका ये नीचे की ओर ऐसे आ गया है, आया नीचे, इसको भी ऐसे नीचे ले आएंगे और बीच में से लाइन खींच देंगे। आया समझ में? तो देखिए इसका जो है ये ऐसे बनेगा। तो दर्पण जो है आपका जब भी इसके दायां साइड पर हो या बायां साइड पर हो, इसका प्रतिबिंब जो है ए का इस तरह से बनेगा। ठीक, आया समझ में? अब देखिए ये ए है, और जब दर्पण इसके नीचे में हो या इसके ऊपर में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। तो देखिए ये वाला हिस्सा क्या है, इसका सबसे ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है इसका नीचे का हिस्सा। तो जब दर्पण इसके नीचे में हो तब क्या होगा, जो आपका अक्षर है इसका ऊपर का हिस्सा, ये जो अक्षर है इसके ऊपर का हिस्सा बनेगा आपका प्रतिबिंब में नीचे में, और नीचे का हिस्सा बनेगा ऊपर में। तो चलिए बना लेते हैं। तो जो नीचे में है ये बनेगा आपका ऊपर में। तो देखिए नीचे में कैसे है, ऐसे लाइन है, ऐसे हो गया, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, और बीच में ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए जो आपका ऊपर में था ये बन गया है नीचे में, और जो नीचे में था ये बन गया ऊपर में। तो ए का जो है दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, इसके नीचे में हो तब। आया समझ में? मैं स्टेप को यहाँ पास जो है लिख दिया हूँ, इसको आप पढ़ दीजिए। आया समझ में? तो ए का प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये आपको समझ में आया। जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो तब ए का प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, जब दर्पण इसके नीचे में हो तब ए का प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए दूसरा अक्षर देखते हैं बी को। देखिए ये बी आपका ऐसे बना हुआ है, जब दर्पण इसके कहाँ हो, दायां साइड पर हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये जो है समझते हैं। तो देखिए जब ऐसे है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन की कल्पना करेंगे। तो जो लाइन खींचा हुआ है ना, यहीं पास जो है मैं एक लाइन की कल्पना कर लेता हूँ। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। तो देखिए जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, जो बायां साइड पर है वो बनेगा दायां साइड पर। तो बायां साइड पर इसका कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके दायां साइड पर कुछ भी नहीं बनेगा, और जो दायां साइड पर है ये बनेगा इस बायां साइड पर। ये क्या है आपका बायां साइड, और इस साइड है आपका दायां साइड। ठीक है, तो देखिए ये जो दायां साइड पर है ये कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब के बायां साइड पर। तो देखिए कैसे है, यहाँ से ऐसे, ये जो लाइन है इस लाइन से ऐसे गया है, ऐसे आया है, फिर ऐसे है, तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर भी एक लाइन है इस तरह से। तो जो बी है ना ये आपका ये इस तरह से बनेगा ऐसे। आया समझ में? तो ये देखिए बी जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके सामने में हो तब। ठीक है, अब देखिए ये बी है, और जब दर्पण इसके नीचे में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। ये है ऊपर का हिस्सा, ये है नीचे का हिस्सा। तो जो नीचे में है वो बनेगा ऊपर में, और जो ऊपर में है वो बनेगा नीचे में। तो देखिए जो नीचे में है ये बनेगा ऊपर में, यानी कि यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए लाइन कैसे आया, ये ऊपर की ओर गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन को ये नीचे की ओर ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या है, लाइन ऐसे गया है इस साइड पे, फिर ऐसे आया है, लाइन यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे गया है तो यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। देखिए बी जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके नीचे में हो तब। आया सबको समझ में? तो बी जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो तब ऐसे बनेगा, जब दर्पण इसके नीचे में हो तब ऐसे बनेगा। ठीक है, इसे नोट कर दीजिए। अब देखिए सी, यहाँ पास हमें सी दिया हुआ है, जब दर्पण इसके सामने में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पास एक लाइन की कल्पना कर लेते हैं, ऐसे लाइन मान के चलते हैं। तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा दायां हिस्सा इस लाइन के, और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा बायां हिस्सा। ठीक है, अब क्या होगा जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी हम एक लाइन कैसे कल्पना कर लेंगे। इस लाइन के इस साइड वाला होगा दायां हिस्सा और ये वाला होगा बायां हिस्सा। अब जो दायां साइड पे बना हुआ है ये बनेगा इस लाइन के बायां साइड पर। तो देखिए कैसे है, इस लाइन से पहले दूर से आया है और इस लाइन को टच करते हुए फिर दूर गया है। तो क्या होगा, ये दूर से आएगा, इस लाइन को टच करते हुए ऐसे दूर चले जाएगा फिर से। आया समझ में? तो सी जो है आपका इस तरह से बनेगा। आया समझ में? जब दर्पण इसके सामने में हो या इसके दायां में हो तब। आया समझ में? बायां साइड पर कुछ भी नहीं है तो दायां साइड पर कुछ भी नहीं बनेगा। अब देखिए भाई ये सी है, अब जब दर्पण इसके कहाँ हो, नीचे में हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। ये सी है, तो जो इसका ऊपर का हिस्सा है वो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब में, नीचे बनेगा। जो नीचे का हिस्सा है वो बनेगा ऊपर में। तो हम सबसे पहले इस नीचे को बना लेते हैं। तो देखिए ये ऊपर में ऐसे है, फिर कैसे है, ऐसे जाएगा और ये नीचे की ओर आ करके ये ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि ऊपर गया है ऐसे घूम गया है,
तो क्या होगा, ये नीचे की ओर आएगा और ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो सी जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, इसके नीचे में हो तब। आया समझ में? इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए हम बनाते हैं डी को, ये डी है आपका। ठीक है, तो जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो तब समझते हैं कि डी का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बीचों बीच से यहाँ पास ये जो लाइन बना हुआ है ना, यहाँ पास से एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इस लाइन के इस साइड वाला हो जाएगा आपका दायां हिस्सा, इस साइड वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। तो देखिए जो दायां साइड पर है ये बनेगा बायां साइड पर। तो कैसे बनेगा, इस लाइन से कैसे है, इस लाइन से जो है इसे दूर जा करके फिर वापस आया है। तो लाइन है यहाँ से इसे दूर जा कर कैसे वापस आएगा, ये इस तरह से आएगा। और इस लाइन पर भी क्या है, एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे लाइन जो है खींच देंगे। अब देखिए जो बायां साइड पर है ये बनेगा आपके दायां साइड पर। तो बायां साइड में कैसे, यहाँ से ऐसे आया हुआ है तो यहाँ से आपका ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आया हुआ है तो यहाँ से आपका ऐसे आ जाएगा। तो डी जो है आपका ये इस तरह से बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, इसके दायां साइड पर हो तब। आया सबको समझ में? अब देखिए यहाँ पर डी है, जब दर्पण इसके नीचे में हो तब समझिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो जो नीचे में है ये बनेगा सबसे ऊपर में, जो ऊपर में है ये बनेगा सबसे नीचे में। तो देखिए नीचे में कैसे है, ऐसे गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे लाइन आ जाएगा। तो देखिए डी जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके नीचे में हो तब, और जब दर्पण इसके दायां साइड में हो तब डी जो है इस तरह से बनेगा। आया समझ में? इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए ये ई है, जब दर्पण इस ई के सामने में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये समझते हैं। तो देखिए ये ई है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर से एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। अब प्रतिबिंब पे क्या होगा, इस प्रतिबिंब पे जो है जो दायां साइड पर है ये बनेगा बायां साइड पर। ठीक है, तो क्या होगा, जो लाइन है इस लाइन में देखिए, इस लाइन से क्या है, इस साइड पर ऐसे लाइन खींचा हुआ है, तो यहाँ से जो है आपका ऐसे लाइन आ जाएगा। ठीक है, फिर बीच से भी ऐसे लाइन आ जाएगा और यहाँ से भी ऐसे लाइन आ जाएगा और यहाँ पर भी एक ऐसे लाइन आएगा। ठीक है, तो ये ई जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो तब। ठीक है, बायां साइड पर कुछ भी नहीं है तो दायां साइड पर कुछ भी नहीं बनेगा। अब देखिए जब दर्पण जो है इस ई के नीचे में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए भाई जो नीचे में है ये बनेगा ऊपर में, जो ऊपर में है वो बनेगा नीचे में। तो हम जो नीचे में है इसको पहले बना लेते हैं, तो ये बनेगा सबसे ऊपर में इस तरह से। फिर कैसे है, लाइन जो है ऊपर की ओर गया हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा ऐसे नीचे की ओर में और ऐसे। ठीक है, ये वाला हिस्सा ऐसे, इसके बीच में ये ऐसे। तो ई जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके नीचे में हो तब। आया समझ में? इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखिए जब एफ के दायां साइड में दर्पण हो तब इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। तो देखिए ये आपका एफ है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेंगे। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहाँ पास जो लाइन है इस लाइन से देखिए जो दायां साइड पर है ये बनेगा बायां साइड पर। तो बायां साइड पर कैसे है, ऐसे ऐसे निकला हुआ है ये देखिए, या इस लाइन से क्या है ऐसे आगे आया है तो ऐसे बना देंगे, इस लाइन से ऐसे आगे आया है तो ऐसे बना देंगे, और इस लाइन पे जो है ऐसे खींचा हुआ है तो यहाँ पर से जो है ऐसे खींच देंगे। ठीक, तो जो एफ है आपका, ये एफ जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो तब। अब देखिए जब एफ के नीचे साइड में दर्पण हो तो कैसे बनेगा। तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ये बनेगा नीचे में, और जो नीचे का हिस्सा है ये बनेगा ऊपर में। तो हम जो है इस नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, यहाँ से एक लाइन जो है नीचे की ओर जाएगा, फिर यहाँ से कैसे आगे गया हुआ है तो यहाँ से ऐसे आगे आ जाएगा और यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो जो एफ है ये आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके नीचे में हो तब। आया समझ में? तो इसे भी नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पास जी, ठीक है, ये आपका जी है। तो समझते हैं कि जी का जो है दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो तब। हम क्या करेंगे, यहाँ पर से जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा हो गया दायां हिस्सा, ये वाला हो गया बायां हिस्सा। तो जो दायां साइड पर है ये बनेगा हमारा बायां साइड पर, और बायां साइड पर है ये बनेगा दायां साइड पर। तो देखिए बायां साइड पर तो कुछ भी नहीं है तो दायां साइड पर कुछ भी नहीं बनेगा। अब देखिए भाई यहाँ क्या हो रहा है, इस दूर से ऐसे आया है, इस लाइन से टच होकर के फिर दूर गया है और ऐसे घूम गया है। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए लाइन है आपका ये वाला, इस लाइन से दूर से आएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे आएगा और इस लाइन को टच करते हुए ऐसे जाएगा और दूर से ये ऐसे हो जाएगा। है समझ में? तो ये जी जो है आपका ये इस तरह से
बनेगा हमारा जी। ठीक है, तो जब दर्पण इसके दाया साइड पर हो तब जी जो है ये ऐसे बनेगा। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तब जी कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब समझिए। ये वाला हिस्सा है हमारा ऊपर का हिस्सा, ये वाला है नीचे का हिस्सा। तो हम जो है इस ऊपर के हिस्से को सबसे पहले बनाते हैं। तो ऊपर का हिस्सा कहाँ बनेगा, नीचे में। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा, ये आ करके ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये आपका सबसे ऊपर का हिस्सा था, ये बना है नीचे में। जो नीचे का हिस्सा था ये बना है सबसे ऊपर में, बना है। तो इस तरह से जो है ये जी बनेगा। आया सबको समझ में? तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पास एच है। अब समझते हैं एच का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो तब। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन की कल्पना कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है ये जो आखिरी वाला है यहाँ पास एक लाइन की कल्पना कर लेता हूँ। तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा दायां हिस्सा, ये वाला हो गया बायां हिस्सा। जो दायां साइड पर है ये बनेगा बायां साइड पर। तो कैसे बनेगा, यहाँ पास ऐसे लाइन है, यहाँ से ऐसे लाइन आ जाएगा और ये यहाँ पास आ करके यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें भी एक लाइन ऐसे है। तो देखिए एच जो है ना आपका, ये एच जैसे ही बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। आया समझ में? जब दर्पण इसके सामने में हो तब। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई। तो ये वाला हिस्सा है ऊपर का हिस्सा, ये है नीचे का हिस्सा। ठीक है, ये जो नीचे का है ये आपका ऊपर में आ जाएगा, यहाँ से कैसे लाइन आएगा, यहाँ से भी एक ऐसे लाइन आएगा और बीच में ऐसे लाइन खींचा हुआ है। तो आपका एच जो है ये इस तरह से बनेगा। तो देखिए एच जो है आपका दर्पण चाहे सामने में हो या इसके नीचे में हो, एच जो है एच के जैसे ही बनता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ये आपका आई है, इसका जो है हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं जब दर्पण इसके सामने में हो तब। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ बीच से एक लाइन की हम कल्पना कर लेंगे। तो आपका लाइन जो है इस तरह से होगा, इसका ये वाला हिस्सा होगा दायां हिस्सा, ये वाला होगा बायां हिस्सा। तो जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, दायां वाला बनेगा बायां साइड पर। तो देखिए कैसे है, दायां साइड पर ऐसे लाइन है, यहाँ से ऐसे लाइन आ जाएगा और यहाँ से ऐसे लाइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बीचों बीच में भी लाइन है इस तरह से। और जो बायां साइड पर है ये बनेगा आपके दायां साइड पर, यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे बन जाएगा। तो देखिए आपका आई जो है ये इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके सामने में हो तब। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तो कैसे बनेगा, ये आपका ऊपर का हिस्सा है, ये बनेगा सबसे नीचे में, यहाँ पास ऐसे हो गया। और जो सबसे नीचे का हिस्सा है ये बनेगा सबसे ऊपर में। तो देखिए ऐसे हो जाएगा। तो आई जो है आपका इस तरह से बनेगा। आया सबको समझ में? इसे भी नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पास जे है। ठीक है, जब जे के सामने में दर्पण हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये समझते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर से बीचों बीच से एक लाइन की कल्पना कर लेंगे। ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो जो दायां साइड पर है ये बनेगा बायां साइड पर। तो देखिए दायां साइड पर क्या है, केवल ऐसे लाइन है। तो इस लाइन से जो है ऐसे एक लाइन खींच देंगे, आपका बन गया बायां साइड। ठीक है, इस बीचों बीच में क्या है, एक लाइन आया हुआ है इस तरह से। यहाँ पर ऐसे लाइन जो है खींच लेते हैं। अब देखिए इस बायां साइड पे क्या है, ऊपर में ऐसे लाइन है, तो यहाँ पास ऐसे लाइन बन जाएगा आपके दायां साइड पर। फिर देखिए यहाँ से क्या ऐसे झुका हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक, तो ये जे जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो तब। अब देखिए जे आपका ऐसे है। अब जब दर्पण इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा, जो ऊपर का हिस्सा है वो बनेगा नीचे में, जो नीचे का है वो बनेगा ऊपर में। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इस ऊपर वाले हिस्से को। तो ये बनेगा कहाँ, सबसे नीचे में ऐसे। फिर कैसे है, यहाँ से नीचे की ओर आएगा, ऐसे मुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये ऊपर की ओर आएगा और ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जे जो है आपका ये इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके नीचे में हो तब। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए के, तो जब के दायां साइड पर या बायां साइड पर दर्पण हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर से एक लाइन की कल्पना कर लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। ठीक है, तो जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो जो दायां साइड पर है ये बनेगा बायां साइड पर। तो देखिए दायां साइड पर कैसे है, बीचों बीच पे एक लाइन है, या बीचों बीच एक लाइन जो है ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, अब लाइन खींचने के बाद क्या है, देखिए यहाँ से ऊपर की ओर गया हुआ है, तो यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। एक आपका यहाँ से नीचे की ओर आया है, तो यहाँ से एक ऐसे नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो ये के जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो तब। अब देखिए जब के है और दर्पण इसके नीचे में हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जो ऊपर में है ये बनेगा सबसे नीचे में, और जो नीचे में है ये बनेगा सबसे ऊपर में। तो हम नीचे को बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए आपका यहाँ पास है, यहाँ से नीचे की वजह से लाइन आ जाएगा, आया लाइन, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये कहाँ आएगा, ये नीचे की ओर आएगा।
अब देखिए यहाँ से ये ऐसे आया है तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से ऐसे, ऐसे आया है तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से ऐसे। तो के जो है आपका ये इस तरह से बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, इसके नीचे में हो तब। आया सबको समझ में? इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पास एल है, तो देखिए एल का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा जब दर्पण इसके सामने में हो या इसके दायां साइड पर हो तब। हम क्या करेंगे, यहाँ पास एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हम एक लाइन की जो है पहले कल्पना कर लेंगे। तो इस लाइन पे जो है सबसे पहले एक लाइन जो है खींच लेंगे हम ऐसे, ठीक है। ये लाइन खींचा गया। अब क्या करेंगे, जो दायां साइड पर है ये बनेगा बायां साइड पर। तो देखिए कैसे दायां साइड पर ऐसे लाइन आया हुआ है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बायां साइड पर कुछ भी नहीं है, इस दायां साइड पर कुछ भी नहीं बनेगा। तो एल का जो दर्पण प्रतिबिंब है ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब दर्पण जो है एल के नीचे में हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई। तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ये प्रतिबिंब में बनेगा सबसे नीचे में, जो नीचे का है ये बनेगा सबसे ऊपर में। तो देखिए नीचे में कैसे, ऐसे है, तो आपका ये सबसे ऊपर में ऐसे हो जाएगा और यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एल है ये आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, इसके नीचे में हो तब। आया समझ में? इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पास है आपका एम, ठीक है। तो देखिए जब एम के सामने में दर्पण हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। हम इस एम को दो भाग में पहले बांट लेते हैं। जब इसे दो भाग में बांटेंगे तो ये वाला हो जाएगा दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जो दायां साइड पे बना है ये बनेगा बायां साइड पर। तो कैसे बनेगा, इस लाइन से देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर गया हुआ है तो यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे आया है तो यहाँ से ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस बायां साइड पर भी यहाँ से ऊपर की ओर गया है, यहाँ से जाएगा ऊपर की ओर, फिर नीचे आया है तो ऐसे नीचे आ जाएगा। तो एम को देखिए भाई ये इस तरह से बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए ये एम है, जब दर्पण इसके नीचे में हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए ये आपका सबसे ऊपर का हिस्सा है, ये आपका सबसे नीचे का हिस्सा है, ठीक है। तो जो नीचे का है वो बनेगा ऊपर में। तो देखिए नीचे में कैसे है, ऐसे लाइन गया है, यहाँ से भी ऐसे लाइन गया है ऐसे। फिर ऊपर से क्या है, ऐसे आया है तो यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से भी ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखिए जो एम है इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा एम का, जब दर्पण कहाँ हो, नीचे में हो तब। आया सबको समझ में? इसे जो है नोट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पास एन है, ये एन है, इसके सामने में दर्पण है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसे जो है समझते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जो है दो भाग में बांट लेते हैं। तो मैं यहाँ पास जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये होगा आपका दायां हिस्सा और ये वाला होगा बायां हिस्सा, ठीक है। यहाँ पास बनाएंगे प्रतिबिंब, तो ये वाला होगा दायां हिस्सा और ये वाला होगा बायां हिस्सा। तो जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, जो आपका अक्षर है इसका दायां हिस्सा जो है बनेगा बायां हिस्सा पे और जो बायां है वो बनेगा दायां पे। तो देखिए दायां पे कैसे है, तो ये जो लाइन है इसमें तो एक लाइन है ही, तो यहाँ पास जो है पहले एक लाइन जो है इसे खींच लेते हैं, ठीक है। ये लाइन के ऊपर लाइन हो गया। अब देखिए कैसे ऊपर से ये ऐसे नीचे आया है ना, ऐसे ऊपर से नीचे। तो ये ऊपर से आपका ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर गया है तो फिर यहाँ से ऐसे ये ऊपर जाएगा। तो ये जो आपका बना हुआ है ये है आपका एन। कब है, जब दर्पण जो है इसके दायां साइड पे हो तब इस तरह से एन बनेगा। अब देखिए जब दर्पण जो है इसके नीचे में हो तो कैसे बनाएंगे, ये है आपका ऊपर का हिस्सा, ठीक, और ये है आपका नीचे का हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे को बनाते हैं। तो देखिए नीचे में कैसे, ये लाइन ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर गया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पास, ये नीचे में ये आपका ऊपर में आ जाएगा यहाँ पास। अब यहाँ से लाइन जो है इसे नीचे में जाएगा, ठीक है। फिर नीचे जाने के बाद क्या हुआ, ये ऐसे आया है तो ये भी क्या होगा आपका ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। तो देखिए जब दर्पण जो है नीचे में हो तब एन जो है इस तरह से बनेगा। आया समझ में? अब देखिए आगे, अब देखिए ओ है, ठीक है। तो इस ओ का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा जब ये इसके सामने में हो तो देखिए अगर हम इसको बीचों बीच से जो है बांट देते हैं इसको यहाँ से, तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा हो गया दायां, ये वाला हो गया बायां। अब प्रतिबिंब पे क्या होगा, जैसे कि अगर इसको बीचों बीच से ऐसे बांटे हैं तो जो दायां में है ये बनेगा बायां साइड पे, तो बायां साइड पे हो जाएगा ऐसे। जो बायां पर है ये बनेगा दायां साइड पे, तो यहाँ भी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वो जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके सामने में होगा तब। अब देखिए जब अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा।
तो जो ऊपर का हिस्सा है वो बनेगा नीचे में, और जो नीचे का है वो बनेगा ऊपर में। तो ये ओ जो है ना आपका ऐसे ओ जैसे ही बनेगा, ठीक है। जब दर्पण कहाँ हो, इसके नीचे में हो तब, जब सामने में हो तब ओ जो है ओ के जैसे ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए पी का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। ये पी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको बीच से यहाँ पर से एक लाइन जो है इसे बांट देंगे। ये वाला होगा दायां हिस्सा, ये वाला होगा बायां हिस्सा। अब जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो एक लाइन की जो है पहले हम एक ऐसी कल्पना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस लाइन का ये वाला है दायां हिस्सा, ये है बायां हिस्सा। तो क्या होगा, जो दायां में है ये बनेगा इस बायां साइड पे। तो बना देते हैं। तो देखिए कैसे है, यहाँ से ऐसे गया है फिर वापस आया है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा और ये ऐसे वापस आएगा, ठीक। ये इस तरह से। इसके बाद में क्या है, इसमें जो है ऐसे लाइन खींचा हुआ है यहाँ पास, तो ये आपका ऐसे बनेगा आपका पी, ठीक है। तो पी का जो है इस तरह से बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब, जब दर्पण इसके सामने में हो तब। अब देखिए जब जब दर्पण इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा। तो ये है ऊपर का हिस्सा और ये है नीचे का हिस्सा। तो नीचे का हिस्सा है वो कहाँ बन जाएगा, ऊपर में। तो देखिए ये ऊपर से जो है ऐसे हो जाएगा और यहाँ से ये इस तरह से, ठीक है। तो पी जो है आपका ये इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके नीचे में हो तब, ठीक है। अब देखिए क्यू है, तो क्यू जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो है एक लाइन की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास ऐसे, तो ये वाला हो गया दायां हिस्सा, ये हो गया बायां हिस्सा। अब देखिए इसका हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। ये दायां साइड पर है, इसको बनाएंगे इस बायां साइड पर। तो देखिए कैसे है, यहाँ से आपका पहले तो एक ऐसे गोला बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसमें कैसे है, ये इस तरह से है ऐसे। इसमें कैसे होगा, इसमें जो है आपका ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे घूमा हुआ है तो इसमें क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो क्यू जो है ये आपका इस तरह से बनेगा क्यू, ठीक। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तब क्यू कैसे बनेगा। ये ऊपर का है ये बनेगा नीचे में, नीचे का है ये बनेगा ऊपर में। तो कैसे होगा, पहले तो ऐसे गोला हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे में है ये कहाँ बनेगा आपका, ये बनेगा ऊपर में। तो देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस तरह से जो है ये क्यूब बनेगा, ओके। अब देखिए आर है अगर, तो आर जो है कैसे बनेगा समझिए। ये आर है, जब दर्पण के सामने में हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसे दो भागों में जो है बांट लेते हैं इस तरह से, ठीक है। जब ऐसे दो भाग में बांट लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका दायां साइड, ये हो जाएगा बायां साइड। जो दायां साइड पर है ये बनेगा बायां साइड पर। तो कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ से ऐसे गया है फिर ऐसे वापस आया है। तो यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे गया है ऐसे आया है और यहाँ से ऐसे वापस आएगा, ठीक है। और बीच में यहाँ पास लाइन है तो यहाँ पास जो है ऐसे ये लाइन हो जाएगा। तो आर जो है ये आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके सामने में हो तब। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तो आर कैसे बनेगा। तो जो नीचे का हिस्सा है ये बनता है ऊपर में और ऊपर का बनता है नीचे में। तो नीचे में कैसे है, ये है यहाँ से ऊपर गया है तो ये है, यहाँ से इसको ऐसे नीचे की ओर लाएंगे, फिर यहाँ से कैसे घूमा हुआ है ऐसे आया है और यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। तो जो आर है ये आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, इसके नीचे में हो तब। आया समझ में। तो आर को ऐसे बनाएंगे। अब देखिए जब एस हो और इसके सामने में दर्पण हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। हम जो है सबसे पहले एक लाइन की जो है ऐसे कल्पना कर लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा दायां हिस्सा, ये होगा बायां हिस्सा, सिंपल सा है ना। अब देखिए कैसे बना है, यहाँ पास यहाँ देखिए इस दूर से जो है ऐसे लाइन की तरफ आया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले दूर से ऐसे लाइन की तरफ ये आएगा, फिर यहाँ पास क्या है, यहाँ पास आने के बाद ऐसे मुड़ करके वापस गया है दूर, फिर पास आया है, यहाँ पास आएगा ये ऐसे, यहाँ से मुड़ करके ऐसे दूर चले जाएगा, ठीक। तो जो एस है ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब दर्पण जो है इसके नीचे में हो तो कैसे बनेगा, जो नीचे का हिस्सा है ये बनेगा ऊपर में, ऊपर का बनेगा नीचे में। तो देखिए यहाँ कैसे है, ऊपर ये नीचे में, ये है आपका इस तरह से। अब यहाँ से जो है ये इस तरह से बनेगा, ठीक। तो देखिए जो एस है ये इस तरह से बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, इसके नीचे में हो तब। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास टी को बनाते हैं, ये टी है। तो समझते हैं कि जब दर्पण इसके सामने में हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए इस टी को हम सबसे पहले बीच से जो है बांट लेते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा दायां हिस्सा, ये होगा बायां हिस्सा। जो दायां पे है वो बनेगा बायां में। तो कैसे बन जाएगा, इस लाइन से, इस लाइन में जो है एक लाइन खींचा हुआ है ऐसे, फिर यहाँ से जो है ये इस तरफ हो जाएगा आपका ये दायां वाला हिस्सा, और जो बायां में है वो आपका इस तरह से हो जाएगा। तो टी जो है आपका इस तरह से बनेगा, कब, जब दर्पण जो है इसके सामने में हो तब। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तो कैसे होगा, ये है नीचे वाला हिस्सा,
नीचे से ऐसे ऊपर गया है तो क्या होगा, यहाँ से ये नीचे ये वाला हिस्सा बनेगा सबसे ऊपर में, तो ऊपर से ऐसे नीचे की ओर आएगा, फिर यहाँ से ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो टी जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके नीचे में हो तब। अब देखिए यू कैसे बनेगा इसे समझते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पास जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं। तो यहाँ पास हम एक लाइन की जो है ऐसे कल्पना करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से कैसे है, इस लाइन से ऐसे ऐसे गया हुआ है, तो क्या होगा, जो लाइन है यहाँ से ऐसे आएगा, अब यहाँ से जो है ये आपका इस साइड पे ऐसे बन जाएगा, ठीक, ये इस तरह से। तो देखिए जो दायां पे है वो कहाँ बनता है, बायां में, तो ये जो है आपका इस तरह से बनेगा, और बायां साइड पे खाली है तो इस साइड पे कुछ भी नहीं हो, खाली होगा। आया समझ में। तो यू जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके सामने में हो तब। अब देखिए जब जब दर्पण इसके नीचे में हो तो कैसे बनेगा, जो नीचे वाला हिस्सा है ये बनेगा ऊपर में, तो बनाते हैं यहाँ पास, और जो नीचे का है ये बनेगा, और जो ऊपर में है वो बनेगा नीचे में। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ से ये आपका ऐसे जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला हो गया ऊपर का हिस्सा, ये बना है यहाँ नीचे में, ये जो नीचे का हिस्सा है ये बन गया आपका ऊपर में। तो यू जो है इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये वी है, इस वी के सामने जब दर्पण होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। इस वी को हम यहाँ पास ऐसे दो भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया दायां हिस्सा, ये वाला हो गया बायां हिस्सा। अब समझिए कैसे बनेगा, देखिए जो दायां पे है वो बनेगा बायां में। तो कैसे है, ये इस नीचे से ऐसे ऊपर की ओर गया हुआ है आपका, कहाँ, इस दायां साइड पे, तो इसको बना दिए बायां साइड पे। अब जब बायां साइड पे भी कैसे है, यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर गया हुआ है, तो इसको बना दिए हम इस दायां साइड पे। तो देखिए वी जो है आपका ये वी के जैसे ही बनेगा दर्पण प्रतिबिंब पे। आया समझ में, जब दर्पण इसके सामने में हो तब। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तो कैसे बनेगा, ये है नीचे का हिस्सा, ये है ऊपर का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा है वो बनेगा नीचे में, जो नीचे का हिस्सा है वो बनेगा ऊपर में। इसको बनाते हैं ऊपर में यहाँ पास, तो यहाँ से हो जाएगा ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो वी जो है आपका ये इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके नीचे में हो तब। अब देखिए ये डब्लू है, जब इसके सामने में दर्पण हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। हम इसे दो भाग में जो है बांट लेते हैं, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। ये वाला हो जाएगा दायां हिस्सा, ये होगा बायां हिस्सा। तो जो दायां में है वो बनेगा आपका बायां साइड पे। तो कैसे बनेगा, देखिए इस लाइन से क्या है, ऐसे नीचे की ओर आया हुआ है, तो इस लाइन से नीचे की ओर आएगा, फिर ऐसे ऊपर गया हुआ है तो ऐसे ऊपर आएगा। इस साइड में भी सेम वैसी है, पहले नीचे आया है फिर ऐसे ऊपर गया है। तो ये बन जाएगा आपका डब्लू इस तरह से जब दर्पण इसके सामने में हो तब। आया समझ में। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तो कैसे बनेगा, ये है नीचे का हिस्सा, ये है ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये बनेगा नीचे में, तो यहाँ से आप ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आया हुआ है अंदर की ओर, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे बन जाएगा। तो ये डब्लू जो है ना ये आपका एम की तरह बनेगा जब दर्पण इसके नीचे में हो तब। आया समझ में। अब देखिए एक्स है, तो एक्स का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। तो देखिए एक्स जो है आपका, ठीक है, अगर इसके बीचों बीच में हम ऐसे लाइन की कल्पना कर लेते हैं, ये यहाँ पास है, तो क्या होगा, देखिए जो दायां साइड पे है वो बनेगा बायां साइड पे। तो यहाँ पास आपका इस तरह से बन जाएगा, जो बायां साइड पे है ये बनेगा दायां साइड पे, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। तो जो एक्स है ना ये आपका एक्स के जैसे ही बनेगा, ठीक है। वैसे यहाँ भी देखिए जो ऊपर में है ये बनेगा नीचे में, नीचे में बनेगा ऊपर में, तो एक्स जो है आपका ये एक्स के जैसे बनेगा। देखिए ये आपका नीचे में है इसलिए ऊपर में ऐसे आ गया, ठीक। यहाँ से लिए इस साइड लिए तो आपका ऐसे आएगा। तो एक्स जो है ये आपका एक्स के जैसे ही बनेगा जब दर्पण इसके सामने में हो या नीचे में हो, दोनों ही स्थिति में, ठीक है। अब देखिए जब ये वाई हो, ठीक है, तो इस वाई का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है समझिए। जब दर्पण इसके सामने में हो तब हम जो है यहाँ पास इस लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया दायां हिस्सा, ये वाला हो गया बायां हिस्सा। तो सब के सबको हमने क्या किया, बायां साइड पे लिया है। तो ये कहाँ बनेंगे, ये बनेंगे आपके प्रतिबिंब में दायां साइड पे। तो देखिए कैसे होगा, इस लाइन से जो है ऐसे गया हुआ है, ये लाइन है, तो यहाँ से आपका ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दूर जा रहा है, फिर यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका वाई इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके सामने में हो तब। आया समझ में। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तो कैसे बनेगा, ये जो नीचे का हिस्सा है ये बनेगा ऊपर में। तो यहाँ से हम बनाएंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की ओर आया और यहाँ से ये ऐसे। तो ये जो है वाई आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके नीचे में हो तब। आया समझ में। तो वाई को हम ऐसे बनाएंगे। अब देखिए जेड को कैसे बनाएंगे। तो ये आपका जेड है, तो जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो तो कैसे बनेगा प्रतिबिंब समझिए। हम यहाँ पर जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं। तो ये वाला हो गया दायां हिस्सा, ये हो गया बायां हिस्सा।
तो जो दायां पे है ये बनेगा बायां साइड पे। तो कैसे होगा, लाइन पे देखिए यहाँ से दूर जा रहा है, यहाँ से दूर जाएगा, फिर दूर जाने के बाद नीचे की वजह से पास आया है, फिर यहाँ से दूर जाएगा। तो जेड जो है आपका ये इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके दायां साइड पर हो तब। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तो कैसे बनेगा, ये आपका नीचे का हिस्सा है, ये बनेगा ऊपर में, तो यहाँ पास जो है ये ऐसे आ जाएगा। फिर कैसे है, यहाँ से ऐसे गया हुआ है तो यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे। तो जेड जो है आपका ये इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके नीचे में हो तब। आया सबको समझ में? तो इस तरह से जो है हम ABCD को जो है दर्पण प्रतिबिंब में लिखेंगे। आया सबको समझ में? आप जो है यहाँ पास देखिए, ये आपका मिरर का प्रतिबिंब जो है, ये आपका लेटर है और उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बना हुआ है। इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका अच्छे से जो है अभ्यास करिए, तभी जो है आपसे प्रश्न बन पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम जो है इससे संबंधित एक प्रश्न को बना लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पास लिखा हुआ है NaIL, इसके सामने में है दर्पण, इसके दायां साइड में क्या है, दर्पण है। तो इसका प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा होगा वो हमें छांटना होता है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है आपका सबसे पहले N, फिर है I, फिर है A, फिर है L। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास जो है ना ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या होगा जब इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा है आपके दायां साइड पर, है ना, L कहाँ है, दायां साइड पर, और ये N है आपका ये बायां साइड पर। तो इसका प्रतिबिंब में क्या होगा, ये जो L है ना ये हो जाएगा आपके बायां साइड पर, और N जो है ये हो जाएगा आपके दायां साइड पर। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। L क्या होगा, L आपका पहले आ जाएगा, लेकिन L का भी क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले हम इन सब का जो है प्रतिबिंब बना लेते हैं। देखिए N है, N का प्रतिबिंब बनेगा आपका ऐसे, I है, I का बनेगा आपका ऐसे, A है, A का बनेगा आपका ऐसे, L है, L का बनेगा आपका ऐसे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा L, तो L जो है आपका ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक, ये आपका L हो गया। L के बाद आएगा A, A के बाद आएगा I, और I के बाद आएगा N। ठीक, तो इस तरह से जो बना हुआ है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, जो L है ये आपका बायां साइड पे आ जाएगा, फिर आएगा A, फिर आएगा I, फिर आएगा N। ठीक है, तो इस तरह से जो बना होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो देखिए इन चारों में सही आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है क्योंकि पहले N दिया है। दूसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है क्योंकि इसमें सबके सब सीधा है। तीसरा देखिए गलत है, यहाँ सबसे पहले A है। चौथा देखिए बिल्कुल सही है, L है, फिर A है, I है, फिर N है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इस अक्षर वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।